ओम शांति। अपना सारा ध्यान हर तरफ से खींच लें, अंदर की ओर लगाएं, मस्तक के बीच में स्वयं को देखें। स्वयं में आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझ में सर्व शक्तियाँ समाहित हैं। मैं स्मृति के द्वारा उन सर्व शक्तियों को जागृत कर रही हूँ। मुझसे सप्तरंगी किरणें निकल कर फैल रही हैं, इस पूरे संसार में फैल रही हैं। जितनी ज़्यादा सर्व शक्तियों की किरणें बाहर फैल रही हैं, उतना मुझ आत्मा का शक्तिशाली रूप हो रहा है। मैं शुद्ध, पवित्र, शांत होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने प्यारे पिता के महावाक्य मन को एकाग्र करके सुनती हूँ। 24/4/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाबा बहुत मीठी बात सुनाते कि बच्चे, मैं तुम्हारे सामने आने के लिए बंधा हुआ हूँ, मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ये सारी जब सूत उलझ जाता है तो उसको सुलझाने के लिए मुझको तुम्हारे सामने आना पड़ता है। फिर बाबा ने आज समझाया, दुनिया में तो परमात्मा के लिए अनेकानेक मत हैं। कोई कहता सब परमात्मा ने ही रूप धरे हैं, सबके अंदर परमात्मा ही है, परंतु तुम बच्चे भी जानते हो कि बाप कौन है, कैसा है। फिर बाबा ने कहा तुम और भी बात जानते हो कि माया कितनी प्रबल है, कि कैसे कैसे बच्चे बाप के पास आए, मम्मा की सेवा में भी रहे, वो भी आज नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे, तुम सोचो तो सही, तुम आज क्या बन रहे हो और दुनिया में क्या है। दुनिया में कितने कपूत हैं तो भगवान के ही बच्चे, लेकिन बाबा कहते हैं कैसे माथा खराब करने वाले बच्चे भी हैं। दुनिया में बाबा ने कहा क्या क्या लगा पड़ा है कि तुम मेरे आसमान में विमान नहीं लाना, अगर तुम्हारा विमान हमारे आसमान में आ जाएगा तो शूट कर देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं तुमने गीत में सुना ना कि बेहद की बादशाही बाप तुम बच्चों को देते हैं, तो बाप मिला तो तुम बच्चों को सब कुछ मिल जाता है, तुम्हें ऐसी कोई सीमाएं नहीं रहती हैं। तो कहाँ तुम और कहाँ आज की दुनिया। फिर बाबा समझा रहे हैं कि ईश्वर अर्पणम कहना चाहिए। भक्ति मार्ग में कहते थे कृष्ण अर्पणम, या फिर कोई भी देवी देवता का नाम लेके वो अर्पणम। तो बाबा कहते कि बच्चे, असली रीति से भले तुम किसी के प्रति भी अर्पण करते हो, प्राप्ति तो मैं तुम्हें कराता था, जिस जैसी भावना वैसी प्राप्ति, प्राप्ति कराने वाला मैं बाप ही हूँ, परंतु तुम सच में ईश्वर अर्पण कहना चाहिए। फिर बाबा ने आज धर्मराज के लिए भी समझाया कि बच्चे, बाप के सामने, शिव बाबा के सामने कभी भी कुछ भी पाप नहीं करने हैं, सीधा सीधा चलना चाहिए, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। बाबा कहते धर्मराज मेरे साथ द्वापर युग से ही है, बाकी सतयुग त्रेता में धर्मराज मेरे साथ नहीं होते हैं। द्वापर युग से धर्मराज मेरे साथ होता है, इसलिए बाप के साथ सदा सीधा सीधा सच्चा रीति से चलना है। इस समय भी बाबा ने कहा सदैव मेरे साथ धर्मराज भी है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को कैसे पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। 16 घंटे बाबा कहते तुम काम कर सकते हो, लेकिन 8 घंटे तो मुझे याद करो। विकर्मों का इतना बोझा बाबा कहते कैसे छुड़ाओगे, अगर याद नहीं किया तो इतना बोझ कैसे कम होगा। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं है। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। प्रश्न, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ, जब तक मैं न आऊँ तब तक सूत मूझा हुआ
सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुनकर के तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हो सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं, बच्चे कहते भी हैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाप भी कहते जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो हम सब आत्माओं का बाप है, सब पुकारते हैं। बाप समझाते देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते। फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, यह भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाप आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है, बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन देवता धर्म के थे। बाप समझाते भारत ही प्राचीन देश है तो कह देते कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेकानेक बातें सुनते, कोई क्या कहेंगे कोई क्या, कोई कहते कौन कहता है शिव परमात्मा ने ही गीता गाई है। कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उसका ही सारा खेल है। भगवान ने ही यह सब रूप धरे हैं, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हम बाबा से वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण जरूर बनेंगे, कल फिर होंगे ही नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना है ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते। वहाँ कोई हद की बात नहीं है, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहाँ तो कोई हद की बात रहती नहीं है। यह भी गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े समझते। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से हम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है। सुख तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को
अपार सुख देता हूँ। अब माया से हारो मत, बाप के ढेर बच्चे हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं। लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते, बाप एकदम धर्मात्मा और बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो, सारी दुनिया इस बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है ना। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले जाते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सो देवता विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नरक। यहाँ के सुख कागविष्टा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़े ही है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्यात्माओं की दुनिया। तुम पुण्यात्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप करना नहीं चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही। द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया श्री कृष्ण अर्पणम। श्री गणेश अर्पणम कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर रहे हैं। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं, पाप आत्माओं को ही देते हैं। उतरती कला हो जाती, करके कुछ मिलता भी है तो अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहाँ ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते मैं राज्य नहीं करता। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्रायः लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है। असल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मुझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत
सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बांधा हुआ हूँ, यह हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा न पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पार्ट तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। यह झाड़ बना हुआ है, यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं हैं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते मैं आता ही उसमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें है नहीं, तो बाप कहते यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूल जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते मैं यह सब जानता हूँ, अभी तुम यह विचार करो हम किसके आगे बैठे हैं। जिससे विश्व के मालिक बनते हो फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते गोया विश्व की सर्विस करते। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन 8 घंटा याद नहीं कर सकते। वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं। भाषण बहुत फर्स्ट क्लास है, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता। इसलिए बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते मन मना भव, और यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरी पॉइंट है, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। ओम शांति।